कहते हैं शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, शादी और प्यार सोच समझ कर करिए। एक 20 साल की लड़की को इंस्टाग्राम पर एक प्रिंस नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और वो फैसला करती है कि अब मुझे शादी कर लेना चाहिए। दोनों भागकर एक मंदिर में शादी करते हैं। शादी करने के बाद दोनों साथ में रहने लगते हैं। साथ में रहते रहते इस 20 साल की लड़की को पता चलता है कि जिस लड़के से उसने शादी की है वो प्रिंस नहीं बल्कि साहिल खान है। जब इस बात की जानकारी लड़की को लगती है कि जिससे मैंने शादी किया है वो प्रिंस नहीं बल्कि साहिल खान है, यानी ये लड़का हिंदू नहीं एक मुस्लिम है, दोनों में विवाद होने लगता है। दोनों में विवाद बढ़ता है और इस लड़की के साथ मारपीट भी होने लगती है। जब लड़की के साथ मारपीट की जाने लगती है तो उसको बुरा लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो लड़का होता है उसको एक बार फिर से मनाता है, अपनी गलती मानता है, इस लड़की से निकाह भी कर लेता है। निकाह करने के बाद वो फिर से अपना पुराने तेवर दिखाना शुरू करता है और लड़की के साथ फिर से मारपीट करना शुरू कर देता है। इस बार तो जुल्म इतना ज़्यादा बढ़ता है कि इस लड़की को जो है कपड़े उतार कर मारने लगता है और जो ये लड़की अपने हाथ पर मम्मी डैडी लिखा रखी थी उसके हाथ को भी जला दिया जाता है। इन चीज़ों से परेशान हो जाती है वो लड़की और वो लड़की इसी बीच में गर्भवती भी हो जाती है। जब इसके ऊपर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था तो वो लड़की इस लड़के को छोड़कर अपने मायके पहुंच जाती है और मायके पहुंचने के बाद वहीं पर रहने लगती है। लेकिन जो लड़का साहिल खान होता है वो अपने परिवार वालों को ले जाकर ये लड़का उस लड़की को लेकर अपने गांव पर आ जाता है और वहीं पर अपने माँ बाप के पास रखने लगता है। लेकिन इसके बाद जो होता है उसकी शायद कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जब इस घटना की जानकारी घर वालों को होती है तो घर वाले हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, आप लोग भी जब इस वीडियो को, इस घटना को सुनेंगे तो आप लोग भी कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप लोगों को भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग भी कि अगर आपका नाम वीडियो के लास्ट में लिया जाए तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके आप अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें और साथ में ये भी बताएं कि आपका नाम वीडियो के आखिर में लेना है कि नहीं लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो सच्ची घटना है वो हैदराबाद की है, लेकिन जिस लड़की की कहानी है वो मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले के तमरी गाँव की रहने वाली होती है, जो हैदराबाद में रहकर एक बिस्कुट फैक्ट्री में काम कर रही होती है, जिसका नाम गोल्डी साकेत होता है। गोल्डी साकेत अपने परिवार के साथ वहीं पर रहकर बिस्कुट फैक्ट्री में काम करती थी और जब भी उसको समय मिलता था तो इंस्टाग्राम पर रील भी बनाती थी, फ़ोटो वगैरह भी डालती थी। रील बनाते हुए गोल्डी साकेत को लगभग 3 साल हो चुके थे और इन 3 सालों में गोल्डी साकेत की जो रील होती हैं वो धीरे धीरे वायरल होने लगती हैं। धीरे धीरे गोल्डी साकेत के वीडियोज पर लाइक और कमेंट आने लगते हैं। अब दोस्तों, गोल्डी साकेत क्या करती थी कि अपना वीडियो डालने के बाद वहां पर अपना लोकेशन वीडियो में सेट करती थी। इंस्टाग्राम पर होता यह है कि अगर आप वहां पर लोकेशन सेट करते हैं, लोकेशन सेट करने के बाद आपका जो वीडियो होता है, जहां का भी आप लोकेशन सेट करते हैं, आपका वीडियो सबसे पहले वहीं पर दिखाया जाता है। अब दोस्तों, वीडियो डालने के बाद जो लोकेशन होती थी, जो गोल्डी साकेत का वीडियो होता था, सबसे पहले वो वीडियो वहीं पर दिखाया जाता था। गोल्डी साकेत की जो वीडियो होती है वो एक प्रिंस नाम के लड़के के पास पहुंचती है और जो प्रिंस नाम का लड़का होता है वो लगातार गोल्डी साकेत के वीडियोज पर लाइक और कमेंट करने लगता है। अब दोस्तों, जो गोल्डी साकेत होती है उसको लगता है कि ये तो मेरा रेगुलर व्यूअर है और ये मुझे लगातार कमेंट और शेयर कर रहा है। अब दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें होने लगती है तो गोल्डी साकेत को भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि ये मेरा लगातार रेगुलर व्यूअर है और मुझे इसके कमेंट का जवाब देना चाहिए। अब दोस्तों, जो गोल्डी साकेत होती है वो लगातार प्रिंस के कमेंट का जवाब देना शुरू कर देती है। जब प्रिंस को लगने लगता है कि जो गोल्डी साकेत है वो मेरे कमेंट का जवाब देना शुरू कर देती है
तो जो प्रिंस होता है वो गोल्डी साकेत से दोस्ती का ऑफर देता है। अब दोस्ती का ऑफर जब प्रिंस देता है तो गोल्डी साकेत प्रिंस का आईडी चेक करती है, उसका सारा डेटा निकालती है और जो भी फ़ोटोज़ वगैरह प्रिंस के होते हैं वो इंस्टाग्राम पर सारी चीज़ें चेक करने के बाद गोल्डी साकेत प्रिंस नाम के लड़के का प्रपोजल स्वीकार कर लेती है, उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेती है। दोनों में दोस्ती हो जाने के बाद गोल्डी साकेत लाइव चलाने लगती है और उसी लाइव में गोल्डी साकेत और प्रिंस की बातें होने लगती हैं। धीरे धीरे दोनों को बात करते हुए गोल्डी साकेत को प्रिंस नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। अब अभी तक जो लाइव में बातें होने लगी थी, अब वही लाइव की बातें जो है ऑडियो कॉल पर आ जाती है। दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेते हैं और धीरे धीरे जो है प्रिंस और गोल्डी बातचीत करने लगते हैं। करीब 3 साल तक गोल्डी साकेत और प्रिंस की बातचीत होती है, मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों जब एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेते हैं तो दोनों एक साथ ज़िंदगी जीने का फैसला करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला करते हैं। जो गोल्डी साकेत होती है उसकी उम्र अब लगभग 20 साल हो चुकी होती है और जो प्रिंस होता है वो भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो प्रिंस होता है वो हैदराबाद में ही एक टेलर के यहाँ सिलाई का काम करता था, टेलरिंग का काम करता था। जब दोनों शादी करने का फैसला करते हैं तो जो प्रिंस होता है वो अपने टेलर के यहाँ से अपने पैसे का हिसाब किताब करवाता है और गोल्डी साकेत के साथ जाकर वहीं हैदराबाद में एक मंदिर में शादी कर लेता है। अब गोल्डी साकेत और प्रिंस शादी करने के बाद गोल्डी साकेत और प्रिंस जो है सूरत आ जाते हैं और वहीं पर एक जगह पर कंपनी में दोनों लोग काम करने लगते हैं। गोल्डी साकेत प्रिंस से शादी करने के बाद दोनों पति पत्नी की तरह आराम से रहने लगते हैं। जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है, लेकिन कहते हैं कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो छुपाए नहीं छुपते हैं। एक न एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था, दोनों हंसी खुशी से रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है गोल्डी साकेत को कि जिस लड़के से उसने शादी किया है उसका नाम प्रिंस नहीं बल्कि साहिल खान है। जब यह बात गोल्डी साकेत को पता लगती है तो वह इस चीज़ का विरोध करती है और साहिल खान के साथ इसका विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। अब ये झगड़ा और विवाद जो है लगातार चलता है। झगड़ा विवाद होने के कारण साहिल खान गोल्डी साकेत के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है, उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। अब जो लड़की गोल्डी साकेत होती है वो अपने घर भी वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि घर वालों के मर्जी के खिलाफ शादी करी थी। इस वजह से उसको डर सता रहा था कि अगर मैं वापस घर जाती हूँ तो मेरे साथ न जाने क्या होगा। अब इधर इसी बात का फ़ायदा साहिल खान उठाने लगता है और लगातार गोल्डी साकेत के साथ मारपीट और उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों, जब ज़्यादा दिन तक मारपीट करने लगता है, गोल्डी साकेत के साथ जब ज़्यादा मारपीट होती है तो साहिल खान को धमकी देती है और कहती कि अगर मेरे साथ जुल्म करोगे तो मैं पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगी और तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। जब ये चीज़ें गोल्डी साकेत साहिल खान को बोलती है तो साहिल खान थोड़ा सा अपने आप को सरेंडर करता है, अपने आप को रोकता है और गोल्डी साकेत का विश्वास जीतने के लिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है। जब गोल्डी साकेत को लगने लगता है कि जो साहिल खान है वो सुधर गया है तो गोल्डी साकेत साहिल खान के प्यार में एक बार फिर से पड़ जाती है। गोल्डी साकेत एक बार फिर से साहिल खान के ऊपर विश्वास से ज़्यादा विश्वास करने लगती है। जब साहिल खान को ये लगने लगता है कि गोल्डी साकेत मेरे ऊपर पूरी तरह से विश्वास करने लगी है तो साहिल खान गोल्डी साकेत के साथ एक मस्जिद में जाकर उससे निकाह कर लेता है और उसको हिंदू से मुस्लिम बना दिया जाता है। करीब 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाने के बाद गोल्डी साकेत के साथ साहिल खान फिर से मारपीट करना शुरू कर देता है, फिर से उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देता है क्योंकि साहिल खान को यही लगता है कि अब ये गर्भवती हो गई है, आखिर जाएगी तो कहाँ जाएगी।
अब दोस्तों यही सोचकर साहिल खान उसके ऊपर अत्याचार लगातार कर रहा था और वो लगातार उसके ऊपर जुल्म के ऊपर जुल्म करता जा रहा था, यहाँ तक कि उसके कपड़े उतार कर उसको मारता पीटता था। जो गोल्डी साकेत होती है वो अपने हाथ पर मम्मी डैडी लिखा रखी थी, उसको जो है जलाने की कोशिश करता है और लगातार उसको एक कमरे में बंद करके रखता है। जब ये चीज़ें लगातार गोल्डी साकेत के साथ हो रही थी तो गोल्डी साकेत जो है एक दिन क्या करती है, जब साहिल खान एक दिन काम पर चला जाता है तो जो गोल्डी साकेत होती है उसकी जान पहचान एक लड़की से हो जाती है और वो लड़की अपने गांव पर आ रही होती है। जब साहिल खान काम पर चला जाता है तो जो गोल्डी साकेत होती है वो उस लड़की के साथ जो है सूरत से भागकर अपने मायके रीवा मध्य प्रदेश के तमरी गांव आ जाती है। अब वहीं पर आकर रहने लगती है और वहीं पर अपने माँ बाप के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। लेकिन इधर साहिल खान जो होता है जब काम पर से घर लौटता है, रूम पर लौटता है, तो वहाँ पर उसको गोल्डी साकेत नहीं मिलती है। जब वहाँ पर उसको गोल्डी साकेत नहीं मिलती है तो उसको डर सताने लगता है कि कहीं अगर गोल्डी साकेत मर गई, आत्महत्या कर ली या पुलिस स्टेशन में पहुँच गई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। इधर जो साहिल खान होता है वो प्रयागराज के कौंदिहारा थाना के एक गांव का रहने वाला होता है। जो साहिल खान होता है वो अपने गांव वापस आता है और वहीं पर आकर जो गोल्डी साकेत होती है उसके बारे में जानकारी जुटाना चालू कर देता है। जब उसको पता चलता है कि जो गोल्डी साकेत है वो अपने मायके में है, अपने गांव में है, तो फिर से एक बार प्लान बनाता है और अपने घर वालों के साथ बात शेयर करता है, अपने घर वालों को सारी हकीकत बयां करता है। अब दोस्तों जो साहिल खान के परिवार वाले होते हैं जब सारी चीज़ें सुनते हैं, सारी चीज़ें सुनने के बाद वो साहिल खान को यही बोलते हैं कि वो लड़की को अपने गांव लेकर आ जाओ, हम उसको अपने घर पर रखेंगे। अब दोस्तों साहिल खान और साहिल खान की माँ जो होती हैं वो मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले के तमरी गांव जाते हैं और वहीं पर अपनी गलती मानते हैं। अपनी गलती मानने के बाद जो साहिल खान होता है वो एक बार फिर से जो गोल्डी साकेत होती है उसको अपने साथ लाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो गोल्डी साकेत होती है उसको भी यही लगता है कि अगर मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले मुझे रखने के लिए राज़ी हैं तो शायद हो सकता है अपनी गलती सुधारने के लिए मुझे अपने घर ले जाना चाहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो गोल्डी साकेत होती है वो साहिल खान के साथ जाने को तैयार हो जाती है। वहाँ से साहिल खान और जो साहिल खान के परिवार वाले होते हैं वहाँ से गोल्डी साकेत को बुर्का पहनाकर अपने घर ले आते हैं। गोल्डी साकेत को घर लाने के बाद साहिल खान अपने घर पर छोड़ता है और घर पर लाने के बाद गोल्डी साकेत के साथ साहिल खान के परिवार वाले साहिल खान की जो माँ होती हैं उसको तरह तरह के ताने मारते हैं और तरह तरह से उसके ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं, तरह तरह से उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं और उसको एक रूम में फिर से बंद कर दिया जाता है। जो गोल्डी साकेत होती है जब भी उसको मौका मिलता था तो फ़ोन पर अपनी सारी आपबीती अपने माँ को, अपनी बहन को बताती थी। जब इस बात की जानकारी साहिल खान के परिवार वालों को चलता है, साहिल खान गोल्डी साकेत का सिम जो है तोड़कर फेंक देता है। अब इधर गोल्डी साकेत का अपने परिवार वालों से संपर्क टूट जाता है क्योंकि गोल्डी साकेत का सिम और मोबाइल जो है साहिल खान तोड़कर फेंक देता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो साहिल खान गोल्डी साकेत के ऊपर जुल्म और ज़्यादा कर देता है और इधर जो गोल्डी साकेत होती है वो करीब 6 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। गोल्डी साकेत के साथ जुल्म बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे समय गुजर रहा था और जो गोल्डी साकेत का बच्चा है वो उसके पेट में धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब जो साहिल खान होता है और जो साहिल खान के परिवार वाले होते हैं उनको यही लगने लगा कि अगर बच्चा बढ़ रहा है तो एक दिन जन्म भी लेगा और जन्म लेने के बाद अगर ये बच्चे को लेकर मायके चली गई या कहीं पर जाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत कर देती है तो हम लोग को जेल जाना पड़ेगा। वैसे भी साहिल खान के परिवार वाले गोल्डी साकेत को पसंद नहीं करते थे और साहिल खान के इस शादी से साहिल खान के घर वाले नाराज थे। इधर गोल्डी साकेत 6 महीने की गर्भवती होने के बाद समय आता है मई का महीना 2026। 10 मई 2026 को जो गोल्डी साकेत होती है उसको हल्का फुल्का उल्टी होती है और उल्टी होने के बाद जो साहिल
साहिल खान के परिवार वाले होते हैं उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहीं पर कुछ इलाज कराते हैं और इलाज कराने के बाद उसको घर वापस लेकर आ जाती हैं। 10 मई को ही रात में जो है गोल्डी साकेत की मौत हो जाती है। गोल्डी साकेत को कह सकते हैं कि उसको जो है मार दिया जाता है। गोल्डी साकेत को मुस्लिम रीति रिवाज से जो है एक कब्र में दफन कर दिया जाता है। इधर जब गोल्डी साकेत का संपर्क कई दिनों से टूट जाता है तो जो गोल्डी साकेत के परिवार वाले होते हैं लगातार गोल्डी साकेत से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं होता है। अब जो गोल्डी साकेत की बहन होती है उसके पास एक दिन फ़ोन कॉल आता है और वो एक लड़की फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि तुम कैसी हो। अब दोस्तों जो गोल्डी साकेत की बहन सीतू होती है वो कहती है कि मैं बढ़िया हूँ। जो फ़ोन करने वाली लड़की होती है वो पूछती है कि जो तुम्हारे साथ इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते थे वो तुम्हारी कौन है। तो इधर से सीतू बताती है कि वो मेरी बहन है और वो लड़की कहती है कि तुम्हारी बहन गोल्डी साकेत कहाँ पर है। इधर से गोल्डी साकेत की बहन कहती है कि मेरी बहन तो प्रिंस के साथ है और वो दिल्ली में रह रही है। उधर से उस लड़की का जवाब आता है कि नहीं, तुम्हारी बहन की मृत्यु हो चुकी है। तुम्हारी बहन को जो है तुम्हारी बहन की सास ने जहर देकर मार डाला है। जब ये चीज़ें सीतू सुनती है तो अपने बहन के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। इंस्टाग्राम पर जितने भी फॉलोअर थे गोल्डी साकेत की उन लोगों से पता कर लगाने की कोशिश करती है। जो प्रिंस के फॉलोअर होते हैं एक फॉलोअर के जरिए पता लगता है कि ये बात सत्य है कि गोल्डी साकेत की मौत हो चुकी है और उसको जो है उसकी सास ने जहर देकर मारा है। इधर जब इस बात की जानकारी सीतू को लगती है तो अपने परिवार के साथ अपने माँ के साथ प्रयागराज के कौंधियारा थाना पहुंचती है और वहीं पर रिपोर्ट लिखवाती है साहिल खान के खिलाफ। अब जब वहां पर रिपोर्ट लिखवाई जाती है, थाने में शिकायत करी जाती है कि हमारी बहन को इन्होंने मार कर जो है दफना दिया है। अब उस लाश को जो है कब्र से निकाला जाता है। करीब 35 दिन बाद 16 जून 2026 को जो गोल्डी साकेत की लाश है वो कब्र से निकाली जाती है और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद जो गोल्डी साकेत की लाश होती है वो बहन सीतू और उसकी माँ को दे दिया जाता है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका फिर से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो जो गोल्डी साकेत होती है उसकी मौत का अभी तक कोई असली कारण पता नहीं चल पाता, क्योंकि लाश को दफनाए हुए करीब 35 दिन हो चुके होते हैं, जिसके कारण ज़मीन में दफन होने के कारण लाश की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। लाश की हालत इतनी ख़राब होती है कि लाश को जो है सीतू और उसकी माँ को देखने भी नहीं देते हैं पुलिस वाले और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अब दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले यही कहते हैं अगर सीतू और उसकी माँ जो है रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं साहिल खान के खिलाफ तो इस मामले के फिर से जांच होगी। अगर दोषी पाए जाएंगे तो उसकी सज़ा ज़रूर दी जाएगी। अब दोस्तों सोचिए, एक लड़की को इंस्टाग्राम पर प्यार होता है और वो अपने माँ बाप से बिना बताए प्रिंस नाम के लड़के से शादी कर लेती है। इंस्टाग्राम पर जो आईडी होती हैं ज़रूरी नहीं कि वो ओरिजिनल आईडी हो, कई बार फेक आईडी भी होती हैं, नाम दूसरा होता है लेकिन काम दूसरा होता है। तो इंस्टाग्राम पर आप लोग अपनी प्रशंसा करने वालों से बचें। लाइक कमेंट शेयर का जवाब देना सही बात है। अगर आप एक लेडीज हैं, इंस्टाग्राम पर आप अकाउंट बनाते हैं, वीडियोज डालते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको ऑडियो कॉल आते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि ये ऑडियो कॉल आपकी प्रशंसा करने के लिए हैं। ये ऑडियो कॉल आपसे दोस्ती करने के लिए होते हैं, आपसे प्यार करने के लिए होते हैं और यही प्यार आगे चलकर आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। तो इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने से बचें, इंस्टाग्राम पर प्यार करने से बचें और इंटरनेट के जरिए शादी करने से तो बिल्कुल बचें। दोस्तों इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। आप लोग इस घटना के बारे में, इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।